तो बाकी मोबाइल में आपको डिफरेंस व्यू नज़र आता है, मैकबुक में डिफरेंस व्यू नज़र आ जाता है। इसी तो हमारा जो काम है फ्यूचर ट्रेडिंग से और स्पोर्ट ट्रेडिंग से, जितना भी ट्रेडर है तो वो या स्पोर्ट ट्रेडिंग करता है या फ्यूचर ट्रेडिंग करता है। इसी बाकी इसमें ऑप्शन और भी मिल जाते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। सही है। और बाकी बिल्कुल कुछ है ऑप्शन ट्रेडिंग वो बिल्कुल हराम होता है। इसी तो उन चीज़ों से दूर रहो। हमारा जो काम है फ्यूचर ट्रेडिंग से, स्पोर्ट ट्रेडिंग से। तो आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? तो फॉर एग्जांपल असल में सीन ऐसा है ना, ये वाला भी मैं बिटकॉइन को बाय करने वाला हूँ। तो किस तरीके से मैं बाय की साइड पे या सेल की साइड पे ट्रेड ओपन करूँगा। तो ये बिटकॉइन इसी है, इसको मैं बाय करने वाला हूँ। मैं थोड़ा कम अमाउंट से बाय कर दूँ ताकि लॉस वगैरह कम हो जाए ना। 65 डॉलर से ओपन हुआ, चलो खैर है। बाकी इधर क्या ही सीन है, इधर क्रॉस और इंसुलेटेड, क्रॉस और इंसुलेटेड में क्या ही सीन है। क्रॉस में अगर आप ट्रेड ओपन कर देते हो तो इधर जो आपकी लिक्विडेशन होता है तो लिक्विडेशन आपकी पूरा अमाउंट की साइड से हो जाता है। इसलिए जितना आपके पास अमाउंट है तो वही के हिसाब से आपको लिक्विडेशन देता है। अभी मेरे 65 डॉलर से ट्रेड ओपन कर दिए तो मेरे लिक्विडेशन किधर है? लिक्विडेशन मेरा बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि मेरे पास इधर तकरीबन 8000 डॉलर और भी पड़ा है ना बैकअप में। तो इसी वजह से मेरा लिक्विडेशन जो है ज़ीरो है। सही है। तो अगर ये पूरा बिटकॉइन की हिस्ट्री भी चलेगा तो यही ट्रेड मेरा लिक्विडेट नहीं होगा। सही है। बाकी अगर आप इंसुलेटेड सेलेक्ट कर देते हो ये वाला, तो इंसुलेटेड में क्या ही सीन हो जाते हैं। इंसुलेटेड में जब आप ट्रेड ओपन कर देते हो तो फिर अगर मैंने 65 डॉलर से ट्रेड ओपन कर दिया तो फिर इसी की वजह से इसी की फॉर एग्जांपल ये 65 डॉलर के हिसाब से मुझे लिक्विडेशन दे देता है कि मार्केट अगर 45,000 पे अभी कड़ा है ना, 44,000 पे चला जाए तो आपकी 65 डॉलर टोटल लिक्विडेट हो जाएगा। तो क्रॉस और इंसुलेटेड में यही सीन है। क्रॉस में हमेशा लिक्विडेशन जो आपको देता है तो क्रॉस में आपको लिक्विडेशन पूरा अकाउंट के हिसाब से देता है। इधर आपके पास जितना यूएसडीटी पड़ा है ना तो उसके हिसाब से आपको लिक्विडेशन देता है। बाकी अगर आप क्या कर देते हो इंसुलेटेड में ओपन कर देते हो तो फिर आपकी सिर्फ 65 डॉलर के हिसाब से आपको लिक्विडेशन देते हैं। फिर इसकी लिक्विडेशन दूर करने के लिए एक और तरीका भी है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप कोई हेज मूड करना चाहते हैं तो फिर हेज मूड आप लोग क्रॉस में कर सकते हो, इंसुलेटेड में हेज मूड नहीं होता। सही है। तो क्रॉस में क्या ही सीन होता है ये वाला, ये जब ट्रेड वगैरह स्टक हो जाता है तो आप लोग फिर यही सीन कर सकते हो। लेकिन वो कभी भी मैं आपको नहीं बोलता कि वो सीन कर दो। सही है, उससे माइंड सेट इंतहाई ख़राब हो जाते हैं। बाकी सीन क्या है, हेज मूड लोग ज़्यादातर इधर ही से बाय कर देते हैं, इधर ही से सेल कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मार्केट जितना ऊपर जाएगा तो आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, एक ट्रेड लॉस में जाएगा। सही है। इसके साथ साथ जो मैं खुद पर्सनली कर देता हूँ तो मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। अभी तो करंटली नहीं करता लेकिन ये जब मार्केट अप ट्रेंड में है ना तो अभी इधर मैं ज़्यादातर नहीं कर देता। लेकिन पहले जो मैं कर देता ये वाला, फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर ही से ये वाला, ये जब मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करता हूँ तो फिर मैं इसी तरीके से हेज मूड डील करता हूँ। सही है। ये फॉर एग्जांपल मैंने इधर ही से बाय कर दिया ये वाला, ये मैंने इधर ही से बाय कर दिया और मेरा माइंड यही है कि मैं इसी हाई को टारगेट कर देता हूँ, ये वाला हाई टारगेट कर देता हूँ। तो मैं ये बाय वाला सेटअप छोड़ देता हूँ। सही है। ये मेरा प्रॉफिट में चला जाता है और इसी तरीके से मार्केट में जो फिर ये पुल बैक किया था ना तो ये बाय वाला ट्रेड मैं क्लोज नहीं कर देता, ये मेरा होल्ड होता है। और इधर ही से अगर ये पुल बैक मैं कैच करना चाहते हो तो इधर ही से मैं क्या कर दूँ, सेल की पोजीशन ओपन कर दूँ। तो ऑलरेडी मेरी बाई की पोजीशन ओपन है। हेजमूट का भी ज़बरदस्त चीज़ है। सही है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करो तो इसमें ट्रेडिंग इंतहाई ईजी और आसान हो जाता है।
तो मैं आप लोगों को तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग फिर वही तरीके से कर सकते हो। ये वाला, तो फॉर एग्जांपल इधर ही से मैंने बाई कर दिया ना, ये वाला, ये मेरा बाई का ट्रेड है, तो इसको मैं होल्ड कर देता हूँ। मेरा टारगेट यही है, ये वाला हाई, तो ये हाई मेरा टारगेट है। मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट इसे हाई तक जा सकता है, तो मैं ये ट्रेड होल्ड कर देता हूँ। मार्केट में इधर ही से रिजेक्शन आता है ना, मार्केट तो हमेशा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना कर के ऊपर जाते हैं ना, तो इधर ही से अगर मुझे लग रहा है किसी सप्लाई जोन से मार्केट यही रिजेक्शन ले सकता है, तो ये बाई वाला ट्रेड मैं होल्ड कर देता हूँ और इधर ही से सेल की पोजीशन ओपन कर देता हूँ। जब मार्केट वापस नीचे आ जाए इसी डिमांड जोन पे, इधर ये सेल वाला ट्रेड का प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। बाकी जो ये बाय वाला ट्रेड है तो ऑलरेडी ये होल्ड होता है, सही है। फिर मार्केट में ज़बरदस्त किस्म की पंप आया, फिर मुझे आइडिया हुआ कि मार्केट इधर ही से रिजेक्शन ले सकते हैं, इधर ही से फिर मैंने सेल की पोजीशन ओपन कर दिया। इधर ही क्या कर दिया, इधर ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि मार्केट अभी इधर ही से वापस ऊपर जाने वाले, फिर मैं अपनी सेल की पोजीशन की प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। वो बाय वाला ट्रेड मेरा होल्ड होता है, सही है। तो फिर मार्केट में ज़बरदस्त पंप आया, इसी बाय का टारगेट हिट हुआ, इधर ही मैंने बाय वाला भी क्लोज कर दिया। या अगर फिर कुछ न्यूज़ वगैरह या कोई और सीन है तो फिर आप इसी को फिर भी होल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ इसी सप्लाई जोन से फिर रिजेक्शन लेता है, आप इधर से फिर सेल वाला पोजीशन ओपन कर देना। तो इसी का क्या ही फ़ायदा है, तो इसी का यही फ़ायदा है ना, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा, अगर फॉर एग्जांपल इधर ही से आपने बाई कर दिया ना, ये वाला हेज मूड नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सही है। ये थोड़ा सा ट्राई कर देना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकता है। और ये कोई भी सही तरीके से नहीं कर सकते, सही है। मैं आप लोगों को सही वे बता देता हूँ, तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर ही से ट्रेड प्लेस कर दिया बाय वाला, ये वाला, इधर ही से मेरा बाय की पोजीशन है और हेज मूड मेरा आने, तो इधर मार्केट इसी सप्लाई जोन पे आ गया। तो इधर आप लोग क्या कर सकते हो, इधर आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि मार्केट इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले सकते हैं और डाउन जा सकते हैं, आप इधर ही से डायरेक्ट सेल की पोजीशन ओपन कर दो। आपने सेल की पोजीशन ओपन कर दिया, स्टॉप लॉस ने आपने इसके ऊपर लगा दिया, ये वाला। तो इसमें जो डर नहीं लगता, तो इसी चीज़ से डर नहीं लगता कि मार्केट अगर पंप ले लेते ही, चलो आपकी इधर ये स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बाई के ट्रेड से तो आपको प्रॉफिट आ रहा है ना, तो कोई मसला नहीं है, सही है। आप क्या करो, ये बाई वाला ट्रेड होल्ड करो इसी सप्लाई जोन तक, ये वाला था, सही है। तो इसी तरीके से अगर आपकी स्टॉप भी हिट हो जाता है तो आपको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बाई के साइड पे आपको प्रॉफिट आ रहे हैं। इसके साथ साथ क्या इसी ने मार्केट के आपने सेल की पोजीशन ओपन कर दिया, मार्केट ने ज़बरदस्त रिजेक्शन दिया, डाउन आ गया, इसकी स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दो। इधर ही अंदाज़ा ले लो मार्केट जिधर ही से रिजेक्शन ले सकता है, उधर ही अपनी प्रॉफिट बुक करके ये बाय वाला ट्रेड होल्ड करो, सही है। फिर मार्केट में ज़बरदस्त किस्म के पंप आया, फिर अगेन आपको नज़र आता है किसी सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्शन लेते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, इधर ही सेल की पोजीशन ओपन कर दो, सही है। फिर इसी डिमांड जोन को टारगेट करो, तो यही सीन है। बाकी जब आपको कन्फर्म हो जाता है, अगर आप ये बाय वाला ट्रेड से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, तो जब आपको कन्फर्म हो जाता है कि मार्केट ने इधर ही से रिजेक्शन ले लिया और डाउन की साइड पे आ जाता है, इधर ये बाय वाला ट्रेड क्लोज कर देना, ये वाला, और स्टॉप लॉस फिर इसी सेल की ट्रेड की एंट्री पॉइंट पे लगा देना और बाकी मार्केट से यही वाला प्रॉफिट ले लेना सेल वाली ट्रेड के साथ। तो यही सीन होता है, सही है। तो इसी से आपको कोई डर भी नहीं लगेगा, बाकी आपको लॉस भी इंतहाई कम होगा। जैसे मार्केट अगर किसी सप्लाई जोन पे आता है, इधर ही से सेल की पोजीशन ओपन करो, ये बाय वाला ट्रेड थोड़ा सा होल्ड कर देना, ये वाला। तो फिर जब मार्केट इधर ही आपको नज़र आ जाता है कि मार्केट ने इधर ही तक रिजेक्शन ले लिया और मार्केट अभी कन्फर्म डाउन आने वाला है, फिर ये बाय वाले ट्रेड की प्रॉफिट इधर ही होल्ड कर देना, ये वाला, और ये सेल वाला ट्रेड ये होल्ड कर देना, सही है। तो फिर आपको यही प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग हेज मोड को डील कर सकते हो, क्लियर है जी। ब्रो असल में सीनियस है ना, बाइनांस के ऊपर तो मेरा हेज मोड का वीडियो ऑलरेडी पड़ा है। बाकी ये पियर डिस्क एक्सचेंज है ना,
तो इधर ही आपको आ जाना है ये वाला। इधर आपको नज़र आ रहा है पोजीशन मूड, तो इधर ही आपको हेज इधर एक वन वे मूड होता है, एक हेज मूड होता है। तो आपको ये हेज मूड सेलेक्ट कर देना है, तो फिर आपके हेज मूड ओपन हो जाएगा। सही है, वन वे मूड में ये फिर नहीं होता। और इसी तरीके से बाइनांस हर एक्सचेंज पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि वन वे मूड पे आप यूज़ करना चाहते हो या हेज मूड पे आप यूज़ करना चाहते हो। तो आप लोग हेज मूड पे क्या करो, ओपन कर दो। सही है, मैं शायद स्क्रीनशॉट वगैरह भी आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा अगर कोई कंफ्यूज होता है। सही है, तो इसी तरीके से आपने हेज मोड ओपन कर दिया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप मेरे डॉलरों के पीछे पड़ा ना, लेकिन चलो खैर है। इधर ही से पिन मैंने 1% सेलेक्ट कर दिया। सही है, ये ओपन शार्ट ये वाला आपको नज़र आ रहा है। तो मेरा दो ट्रेड ओपन हुआ। सही है, एक बाय की साइड पे, एक सेल के साइड पे। सेल वाला अभी तक क्यों नहीं आया, ये इसी तरीके से। सही है, तो अभी एक लॉस में चल रहा है, एक प्रॉफिट में चल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी ये क्रॉस और रिलेटेड वाला सीन हुआ। सही है, इसके साथ साथ अभी ये तो मेरा बड़ा खसारा हो जाएगा, लेकिन चलो खैर है। इसके साथ साथ जी ब्रो, इसी का कुछ फ़ायदा नहीं है। सही है, खजमूट को मैंने आपको असल तरीका एक्सप्लेन कर दिया ना। ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस करने के बाद आ जाती है ये वाला, और ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ें। आप लोग कभी भी ऐसा मत करना। ये तो मैंने आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ आ जाए, तो उसकी वजह से मैंने आपको दोनों एक जगह पे ओपन कर दिया। कोई मसला नहीं है। सही है, आप सेल की साइड पे भी ट्रेड ले सकते हो, बाय की साइड पे भी ट्रेड ले सकते हो। इसके साथ साथ हेजमूट जो मैं यूज़ कर देता हूँ, तो मैं मार्केट से यही बड़ी बड़ी वाला प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट उठाने के लिए मैं हेजमूट यूज़ कर देता हूँ। ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इसी प्रॉफिट उठाने के लिए फिर मैं हेजमूट यूज़ कर देता हूँ। सही है, ये वाला या ऐसी ज़बरदस्त सेलिंग के लिए, तो ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉफिट उठाने के लिए फिर मैं हेजमूट यूज़ कर देता हूँ। तो हेजमूट इसी चीज़ के बारे में है। सही है, ये जैसे ये और लोग एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि इधर इसे एक बाय ओपन करो या एक सेल ओपन करो, तो इसी वजह से हेज मूड नहीं है। इसी का क्या ही फायदा है, इधर तो आपकी ऊपर पीस भी आ जाता है और चीज़ भी आ जाता है। मैं ये चीज़ें कर देता हूँ, लेकिन मैंने आपको क्या ही बोला कि ये चीज़ एक्सपीरियंस की बेस पे आता है। सही है, कल भी मैंने ये किया था, पता नहीं आप लोगों के माइंड में यही चीज़ है या नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने किया था ये वाला। इधर ही से मेरा बाई और सेल दोनों की पोजीशन था। मार्केट का क्या ही सीन था, 47,800 पे मेरा इधर ही टीपी था। और नहीं 44 नहीं, 45,300 या 370 पे मेरा नीचे की साइड पे टीपी था। इसी तरीके से मैंने डबल ट्रेड ओपन किया था। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सही है, तो मैंने इसी तरीके से डबल ट्रेड ओपन किया था, बाई की साइड पे और सेल की साइड पे। तो मार्केट ने क्या कर दिया, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मार्केट ऊपर नीचे दोनों के साइड पे वेग मार सकता है। इसी तो मैंने इधर ही एक टीपी लगाया था, एक टीपी इधर ही लगाया था, दोनों के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। जब मार्केट में न्यूज़ आया तो पहले मेरे ख्याल से वही टाइम में नहीं था ना, मैंने मार्केट को नहीं देखा था। तो मार्केट ने पहले वेग मारा था, मेरा जो बाई वाला ट्रेड था उसकी टीपी हिट किया था। जब मार्केट वापस नीचे आया तो सेल वाला जो ट्रेड था उसकी टीपी हिट कर दिया, दोनों की टीपी हिट। सही है, तो क्या हुआ, तो अभी मैंने मार्केट से दोनों साइडों से प्रॉफिट उठा लिया। न्यूज़ था ना, लोग लिक्विडेट हो गया और लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। सही है, लेकिन मैंने दोनों साइडों से प्रॉफिट उठा लिया।
लेकिन ये चीज़ें जो आता है एक्सपीरियंस की बेस पे आता है, सही है। और जितना आपकी माइंड तेज़ है और आप और लोगों से अच्छा सोच लेते हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा, सही है। तो पता नहीं ये ट्रिक किसी और ने किया ही या नहीं किया, लेकिन मैं ये अक्सर कर देता हूँ जब डबल न्यूज़ होता है या हमारे पास पावल का स्पीच होता है या कोई और न्यूज़ वगैरह हो जाता है ना, और उसमें मार्केट मैनिपुलेशन का सीन होता है, तो फिर मैं इसी तरीके से ये सीन कर देता हूँ, सही है। लेकिन ये हाई रिस्क की चीज़ें, लेकिन आप लोग इसी वजह से ट्राई ना ही करो, क्योंकि अभी मैंने ट्रेड ओपन कर दिया, मेरे लिक्विडेशन बिल्कुल ज़ीरो है, सही है। ये वाला लिक्विडेशन आपको नज़र आ रहा है 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख से नहीं 10 लाख से ऊपर है, तो यही सीन है, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, ये वाला इसी वेग में, ये पहले बाय वाला का प्रॉफिट गया था, ये सेल वाला का प्रॉफिट गया था, तो दोनों परफेक्ट गए थे, सही है। तो यही सीन है, आप लोगों को समझ आ गए। लेकिन ये जब डबल साइड की न्यूज़ है ना, तो फिर वही टाइम आप लोग इसी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। ऐसे अगर वन साइड न्यूज़ होता है फिर अप्लाई मत करना। तो इस रिलेटेड क्रॉस और ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई कि क्या ही सीन होता है। जी। ब्रो असल में सीन ऐसा है ना, ये $65 से मैंने ट्रेड ओपन कर दिया, तो अगर मैं और DCA नहीं करता, सही है। DCA का क्या ही मतलब है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो जब तक मैं और बाइंग नहीं कर देता ऊपर से या नीचे से, तो मेरा लिक्विडेशन पूरा ज़िंदगी ज़ीरो रहेगा, सही है। ये कुछ भी नहीं होता। अगर बिटकॉइन 1 लाख पे चला जाए या बिटकॉइन 5,000 पे आ जाए या 3,000 पे आ जाए, जब $2 पे भी आ जाएगा ना, फिर भी मेरा लिक्विडेशन ज़ीरो होगा, सही है। जब बिटकॉइन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फिर मेरा ये $8,000 भी चला जाएगा। तो यही सीन है इसी का, इसका कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, अभी कम से कम 25,000 पे आ गया और इधर ही से मैंने और बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बड़े अमाउंट के साथ बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर मेरा लिक्विडेशन वही के हिसाब से होगा। तो यही सिस्टम है। नहीं ब्रो, ये इफेक्ट पड़ता है ना, ये तो अकाउंट है, इधर जितना डॉलर इससे जाएगा तो इधर लिक्विडेशन वही के हिसाब से आपको मिलेगा ना। ये तो फॉर एग्जांपल आप क्या ले लो, एक गिलास में पानी है ना, तो अगर आप पानी निकाल देते हो तो गिलास में पानी क्या होगा, कम होगा। तो फिर अगर आपको ज़रूरत है तो फिर आपको कम पानी मिलेगा, सही है। तो इसी तरीके का सेम ये सी का भी सीन यही है ना, अगर आप डॉलर किसी और ट्रेड में लगा देते हो फिर आपको लिक्विडेशन वही के हिसाब से मिलेगा। क्लियर है। ये तो अगर अभी मैं इससे ये विड्रा कर दूँ ना, ये $3,000 इससे विड्रा कर दूँ, अभी लिक्विडेशन मेरा कम से कम 10-15 हज़ार पे आ जाएगा। जी। जी पूछो। फंडामेंटल का कल तुमने क्लास नहीं लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अगर आपको कोई कॉइन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाय कर देना है, तो फिर आप उसकी कंपनी वगैरह और उसके बारे में रिसर्च वगैरह कर सकते हो। बाकी इंट्राडे स्कैल्पिंग और इन चीज़ों के लिए फंडामेंटल कोई इफेक्ट नहीं होता, सही है। बाकी जो हमारे पास न्यूज़ आ जाता है ना, तो वो आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हो।
फंडामेंटली देखने के लिए सबसे बेस्ट ट्विटर का चीज़ है, सही है, ट्विटर है। तो ट्विटर पे हर किस्म अपडेट सबसे पहले ट्विटर पे आता है, सही है। तो उधर ही से आप देख सकते हो। लेकिन फंडामेंटली न्यूज़ वगैरह आप लोग ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता ना। जब मार्केट ने कल ये वेग मारा, ये वाले जब 48,000 पे गया, उधर ही ट्वीट आया ETF अप्रूव हो गई, सी। और फिर जब मार्केट वापस इधर ही आ गया ना 44,000 के ऊपर, आप टाइमिंग वगैरह सब कुछ चेक कर देना। तो फिर न्यूज़ आया कि मार्केट का क्या हुआ, वो हमारा अकाउंट हैक हुआ और उसकी वजह से मार्केट में डंप आया। तो ये इसी नहीं, इसी वजह से फंडामेंटली मैं वगैरह देखता भी नहीं, इसी है। मैं सिंपल क्या देखता हूँ, टेक्निकल देखता हूँ। एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। तो यही सीन है, सही है, ये वाला। तो इसी तरीके से आप लोग क्रॉस और इसोलेटेड यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको किसी कॉइन बाय करना है तो इधर ही से आप लिमिट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी बिटकॉइन 45,000 पे है ना, और मेरा माइंड यही है कि मैं 43,000 से इसको बाय करूं। तो इधर ही आपको लिमिट लगा देना है, ये वाला का मार्केट 43,000 पे आ जाए तो इधर ही मेरा कितना बाय हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरी 3% बाय हो जाए, इसी है। ये वाला आपको नज़र आ रहा है 41 USDT से आपकी जो है बिटकॉइन बाय हो जाएगा, सी है। इसके साथ साथ इधर ही से आप एडवांस में TP और स्टॉप लॉस लगा सकते हो। को मार्केट अगर 42,800 पे गए तो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। और टेक प्रॉफिट क्या है, अगर मार्केट वापस 45,000 पे आ गया तो ये मेरा टेक प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से आप लोग टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और इधर ही क्लिक करके आपकी इधर ही लिमिट लग जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, लिमिट वगैरह लगा सकते हो। ब्रो असल में सीने से आप परसेंट भी लगा सकते हो और डॉलर भी लगा सकते हो। ब्रो हर फॉर एग्जांपल आप कोई भी डॉलर से ओपन कर सकते हो, सही है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इधर ही आपको नज़र आ रहा है वो वाला लिमिट मेरा लग गया है, सही है, ये वाला। तो इसी तरीके से आप लोग लिमिट वगैरह लगा सकते हो। तो इस सबसे पहले तो मैं इसी लिमिट को कैंसिल कर दूँ, ये वाला। बाकी अगर आपको क्या कर देना है, आपको USDT सेलेक्ट कर देना है, सही है। तो इधर आपको BTC नज़र आ रही, इस पे क्लिक करो। हर एक्सचेंज सब सेम होता है, सही है। तो एक्सचेंज का कोई मसला नहीं होता। तो आप इधर ही से USDT सेलेक्ट करो। इधर ही आप लोग क्या करो, ये वाला लेके जाओ। इधर ही आपको नज़र आ रही कितना USDT के साथ आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगा, इसी तरीके से। ये वाला आपको नज़र आ रहा है कॉस्ट, ये आपको इधर USDT शो कर रहा है कि आपकी 6% के हिसाब से कितना USDT आता है, ये वाला इसी तरीके से। और उधर बाइनांस पे तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है। बाइनांस पे जो आपको ऑप्शन मिल जाता है ना, तो इधर ही आप लोग क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं $45 से अपनी ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ। 45 आपने सेलेक्ट कर दिया, इधर ओपन पे क्लिक करो, डायरेक्ट आपकी 45 USDT से ट्रेड ओपन हो जाएगा। क्लियर है। कौन सा कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम्हारा। ब्रो इसमें कुछ भी नहीं होता, सही है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि इधर अमाउंट BTC क्या है और टोटल USDT क्या है, सही है। ये आपको मार्केट का इन्फॉर्मेशन देखती है, इसकी तुम्हारे बाय या सेल के साथ कोई सीन नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास ब्रोकर और एक्सचेंज में डिफरेंस है। ब्रोकर में प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, या आप थोड़ा हाई बाय कर देते हो या आप थोड़ा लो बाय कर देते हो। इधर एक्सचेंज पे सेम आपको प्राइस मिल जाता है।
इधर आपको नज़र आ रही 363 चल रहा है, इधर 362 चल रहा है, इसी है। तो ये पेयर डिस्क और बाइनांस है, इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। बाकी अगर आप बाइनांस का चार्ट ओपन कर देते हो, बाईबिट का चार्ट ओपन कर देते हो, बिटगेट का चार्ट ओपन कर देते हो, सेम इसी तरीके से आपको इधर ही प्राइस और इधर ही एक्सचेंज पे सेम प्राइस मिलेगा, सही है। तो ऐसा आप क्या करो, ये वाला जब मार्केट डिमांड जोन पे आ गए आप डायरेक्ट आ जाओ, ये और चीज़ों के साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इधर आप अपना अमाउंट सेलेक्ट करो और उधर मार्केट आपको डिमांड जोन पे नज़र आ रहा है, इधर ही क्लिक करके मार्केट से प्रॉफिट उठा लो। तो यही सीन है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग TPSL लगा सकते हो। बाकी अगर आपको इसी ट्रेड पे TPSL लगा देना है, ये वाला, तो आप इधर ही से फिर TPSL लगा सकते हो, ये वाला। तो इधर ही से आप क्या कर सकते हो, TP वगैरह लगा सकते हो, कोई ये मेरा TP है और ये मेरा SL है, सही है। और कन्फर्म करके ये आपने लगा दिया। इसी के साथ साथ उधर बाइनांस पे तो आपको इधर एक एडवांस क्लोज है, ये एक क्विक क्लोज है। तो क्विक क्लोज जैसे आप क्लिक कर देते हो, आपके वही टाइम आपकी जो पूरा पोजीशन है वो क्लोज हो जाता है। एडवांस क्लोज का क्या ही सीन है, ये वाला। तो अगर आप क्या कर देते हो, TP वगैरह लगाना चाहते हो, सही है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इसी ट्रेड का मेरा 45,500 पे मेरा पास TP है, ये तो सेल वाला ट्रेड है ना। 45,000 पे फॉर एग्जांपल मेरा पास TP है, ये वाला। तो इधर मुझे कितना डॉलर मिल जाता है, $54। तो इधर आप सेलेक्ट करो को 25% में इधर फर्स्ट TP पे बुक करना चाहते हो, सही है। तो आपने कन्फर्म कर दिया, आपकी TP उधर लग गया। आपको दूसरे TP लगा देना है, फिर आप एडवांस क्लोज पे आ गए। फिर आप चाहते हो को 44,800 पे में ये वाला फिर मैं और प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ 50%, ये मेरा सेकंड TP है, सही है। आप क्या करो, फिर से कन्फर्म पे क्लिक कर दो, ये तो आपने इसी तरीके से दूसरे TP लगा लिया। नेटवर्क का थोड़ा इशू है ना, तो उसकी वजह से इसी तरीके से आप जितने भी TP लगाना चाहते हो आप लोग लगा सकते हो। इधर ही आपकी TP इधर ही लगेगा, सही है। ये वाला आपको नज़र आ रही, ये फर्स्ट TP ये सेकंड TP आपकी दोनों TP लग गया इधर ही, आपको नज़र आ रहा है ना, दो TP आपकी इधर ही लग गया। तो जैसी मार्केट उधर ही आ जाएगा, आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको मार्केट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट बुक कर देना है तो आप क्या कर सकते हो, फिर इधर मार्केट पे सेलेक्ट करो, सही है, ये वाला। अभी मुझे इसी ट्रेड में $14 प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अगर मैं चाहता हूँ इसकी 25% बुक कर दूँ, कन्फर्म पे क्लिक करके ये अमाउंट डायरेक्ट आपकी अकाउंट में आ जाएगा। 50% बुक करना चाहते हो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, 75% बुक करना चाहते हो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यही सीन है, सही है, क्लियर है। नहीं ब्रो, TP1 पे तुम्हारा जितना प्रॉफिट आपने सेलेक्ट कर दिया वो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, आपकी ट्रेड होल्ड होगा, सही है। जब सेकंड TP पे आ जाएगा उधर ही फिर आपकी सेम वही प्रॉफिट बुक हो जाएगा 25-50%, फिर भी आपकी ट्रेड होल्ड होगा, सही है। जब आप क्या कर देते हो 100% अपनी थर्ड TP पे लगा देते हो तो उधर तुम्हारा पूरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो यही सीन है। नहीं ब्रो, असल में ब्रोकर और एक्सचेंज का सीन डिफरेंस होता है, सही है। तो आप इधर ही 10 TP भी लगा सकते हो। और जब आपको पूरा ट्रेड क्लोज करना है तो फिर 100% क्लिक करके लिमिट लगा लो, जैसे मार्केट आ जाएगा आपकी पूरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। नहीं ब्रो, उधर यही सीन नहीं होता, सही है। बाकी इसी तरीके से आप लोग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, ये सिर्फ TP का नहीं है, सही है। अगर आप बोलते हो कि मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहती हूँ तो इधर ही आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। इधर अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि मार्केट अगर मेरी रिवर्स चला जाए ना, ये वाला मार्केट मेरा रिवर्स चला गया 500 पे, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, ये ट्रेड से मेरा कम से कम 50% लॉस में क्लोज हो जाए, सही, और बाकी ट्रेड मेरा होल्ड है ना। तो आप इधर ही कन्फर्म पे क्लिक कर दो, आपकी इधर ये 50% ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा, सही है। कितनी, $5 की आपके अकाउंट से कट किया जाएगा और बाकी ये ट्रेड होल्ड होगा। तो इस केस से सीन यही है ना, ये वाला।
का फॉर एग्जांपल इसी सप्लाई जोन से मेरा इरादा है कि मैं सेल कर दूं और इसी सप्लाई जोन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देता, और फिर मैं इसी सप्लाई जोन से मेरा माइंड यही है कि इधर से मार्केट अगेन रिजेक्शन ले सकते हैं और डाउन आ सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। तो मैं क्या कर देता हूँ, कुछ अपनी ट्रेड की रिस्क कम कर देता हूँ, कुछ ट्रेड क्लोज कर देता हूँ और बाकी ट्रेड होल्ड कर देता हूँ। अगर इधर से रिवर्स होता है तो चलो मैं वापस प्रॉफिट कर लूँगा, अगर इधर से रिवर्स नहीं कर देते इधर ही मैं अपनी क्या कर दूँगा, थोड़ा कम रिस्क के साथ अपना ट्रेड क्लोज कर दूँगा। तो इसी तरीके से क्लियर है। बाकी आप लोग लिक्विडेशन कैसे ज़ीरो कर सकते हो, सही है। तो एक तो यही तरीका है कि आप लोग क्या करो, हेज मोड के साथ आप लोग फिर लिक्विडेशन ज़ीरो कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको हेज मोड के साथ नहीं ओपन करना तो फिर मैं कोई कॉइन सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जांपल दे दूँ। ये आइडिया का ट्रेड सेटअप है, सही है। तो हमेशा जो लिक्विडेशन ज़ीरो होता है वो सिर्फ बाई की साइड पे ज़ीरो होता है, सही है। सेल की साइड पे ज़ीरो नहीं होता, सेल की साइड पे सिर्फ दूर रहता है, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि मार्केट कितना भी पंप ले सकता है, लेकिन अगर नीचे की साइड पे आता है तो ज़ीरो से तो और नीचे नहीं आ सकता ना। तो इसी वजह से हमेशा बाई की साइड पे लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाता है, इसी है। सेल की साइड पे सिर्फ दूर होता है। तो असल में क्या ही सीन है, ये आईडीए यूएसडीटी का कॉइन है, सही है। आज आप लोग मेरे अकाउंट के जनाजा निकालने वाले हो, लेकिन चलो खैर है। तो ये इस रिलेटेड मैंने सेलेक्ट कर दिया, सही है। आपको अगर अपनी लिक्विडेशन ज़ीरो करना है तो आप लोग इसी तरीके से ज़ीरो कर सकते हो। इस रिलेटेड मैंने सेलेक्ट कर दिया 20x सेलेक्ट कर दिया, सही है। इधर ही से मैं ओपन कर देता हूँ 1% का आइडिया को मैंने बाय कर दिया। ऑर्डर क्रिएट हुआ, अभी इधर ही आ जाएगा। ये वाला तो कम से कम $71 से मेरा ट्रेड ओपन हुआ। दूसरे वाला भी इतना हाई अमाउंट से ओपन हुआ, लेकिन चलो आपने $71 से ट्रेड ओपन कर दिया। इधर मुझे लिक्विडेशन क्या ही शो कर रहा है का 4800 मेरा लिक्विडेशन है। अभी मुझे इसको ज़ीरो करना है, या अगर आप लिक्विडेशन दूर करना चाहते हो तो कैसे आप लोग कर सकते हो। तो प्लस आपको नज़र आ रहा है, प्लस पे आपने क्लिक कर दिया। इधर क्या ही सीन है, इधर अगर आप अमाउंट रिमूव करना चाहते हो तो ये बाद में होता है, लेकिन पहले ऐड करना होता है, इसी। तो अगर मैं इसकी अमाउंट इसकी लिक्विडेशन ज़ीरो करना चाहती हूँ तो इधर मैं इससे ज़्यादा अमाउंट लगा लूँगा, सही है, ये वाला। तो इधर आपको नज़र आ रहा है ये वाला। तो इधर मैंने $100 इसमें और ऐड कर दिया, ये वाला। जैसे मैं ऐड कर देता हूँ ना, ये डायरेक्ट 4800 से किधर ही आ गया, 4451 पे आ गया। ये लेवरेज थोड़ा हाई है ना, इसकी वजह से लिक्विडेशन ज़ीरो नहीं होगा, ऐसे ही है। मैं इधर ही से इसमें थोड़ा और अमाउंट डाल लेता हूँ, ये वाला। तो इधर मेरे पास लिक्विडेशन किधर ही आ जाता है, 3764 आ जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा और अमाउंट भी डाल लेता हूँ ताकि लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाए, ये वाला। ये फिर भी उधर लेवरेज हाई है ना, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट मांगता है। 600 हज़ार डाल लेता हूँ, 1000 से भी नहीं ज़ीरो होता। 1500 से, ये वाला आपको नज़र आ रही, 1500 यूएसडीटी मैंने इसमें ऐड कर दिया। बस ये ट्रेड सारी ज़िंदगी भी चलेगा ना, तो मेरा लिक्विडेशन नहीं होगा, मेरा लिक्विडेशन ज़ीरो हो जाएगा, सही है। 1671 मेरा इसी ट्रेड पे लग गया। लेकिन ये अभी सिर्फ जो बाकी तुम्हारा $70 से मैंने ट्रेड ओपन कर दिया था ना, तो $70 के हिसाब से मुझे प्रॉफिट और लॉस होगा। बाकी जो ये और तकरीबन $1600 पड़ा इसी में, तो ये $1600 सिर्फ लिक्विडेशन दूर करने के लिए यूज़ होता है, ये आपकी ट्रेड के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। तो यही सीन है। बाकी आपको प्रॉफिट सिर्फ $70 के हिसाब से होगा और लॉस भी $70 के हिसाब से होगा, तो यही सीन है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी लिक्विडेशन दूर कर सकते हो और ज़ीरो कर सकते हो। क्लियर है, समझ आ गया। आपको छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड ओपन करना है,
और लेवरेज के साथ गुजारा कर लेना अगर आपके पास अमाउंट अच्छा नहीं है, और फिर इसी तरीके से आप उसकी डबल अमाउंट डाल करके उसकी लिक्विडेशन ज़ीरो कर सकते हैं। लेकिन ये एकदम बकवास और सबसे फजूल तरीका है। आप लोग हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो और टेक प्रॉफिट यूज़ करो, सही है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ सिखा दूँ, तो इसी तरीके से आप लोग लिक्विडेशन ज़ीरो कर सकते हो। क्लियर है, आप लोगों को समझ आ गया? कैसी? ब्रो इधर सिंबल में आपको क्या ही शो कर देता है कि ये आपके पास कौन सा कॉइन है, सही है। ये वाला अमाउंट आपको शो कर देता है कि आपने कितना, फॉर एग्जांपल ये आपको अमाउंट में ये शो कर देता है कि आपने कितना एडिया को बाई कर दिया, ये वाला। इधर आपको शो कर रहा है कि आपने कितने बीटीसी को बाई किया है, सही है। इसके साथ साथ इधर आपको एंट्री पॉइंट शो कर रहा है कि आपकी एंट्री किधर है और आपने किधर से ट्रेड ओपन कर दिया। मार्क प्राइस आपको क्या ही शो कर देता है का इधर करंट मार्केट किधर ही है, सही है। और लिक्विडेशन प्राइस का अगर मार्केट उधर ही तक चला जाए, आपकी पूरा अकाउंट नहीं, आपकी ये जो इंसुलेटेड में है ना, तो फिर आपकी ये पूरा जितना आपने इधर ही लगाए तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर आपने क्रॉस में ओपन कर दिया तो 91,180 पे जब बिटकॉइन चला जाएगा, आपकी पूरा अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो जाएगा, सही है। इधर मार्जिन में आपको क्या ही शो कर देता है कि आपने कितने यूएसडीटी के साथ ट्रेड ओपन कर दिया। इधर जो आपको शो कर रही तो आपको प्रॉफिट और लॉस शो कर रही, तो यही सीन है इसी का। क्लियर है। बाकी इधर इसे आप स्टॉप लॉस वगैरह लगा सकते हो। असल में सीने से इधर ये आपको प्रॉफिट शो कर रही है, उधर ये एक्सचेंज और ब्रोकर में डिफरेंस है ना। तो इधर आपको प्रॉफिट शो कर रही, ये आपको यूएसडीटी शो कर रहा है, ये वाला प्लस में जो जा रहे हैं, और ये माइनस में जो जा रहे हैं, तो ये आपकी अमाउंट से जो है ये लॉस में चला जाता है, सही है। बाकी इधर जो आपको शो कर रहा है ये वाला, तो ये आपको शो कर रहा है कि आपकी ट्रेड कितना प्रॉफिट में चल रहा है और कितना लॉस में चल रहा है, तो यही सीन है इसी का। टाइम कितना बाकी है? 15 मिनट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गया? क्लियर है? फ्यूचर ट्रेडिंग क्लियर है, इसमें किसी का तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? बाकी स्पोर्ट नहीं है, स्पोर्ट का ट्रेडिंग मैं स्पोर्ट वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी अगर आपकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो फिर मैं वो ले लूँगा। तो आज स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या ही सीन है, स्पोर्ट का भी सेम यही सीन है जो मैंने आप लोगों को फ्यूचर में एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी और ये स्पोर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्पोर्ट में हमेशा आप सिर्फ बाय कर सकते हो, और फ्यूचर में आप लोग बाय और सेल दोनों कर सकते हो। तो अभी मेरे पास इसी अकाउंट में स्पोर्ट में अमाउंट नहीं पड़ा, और बाकी ऑलरेडी आप लोगों की वजह से मेरा काफ़ी डॉलर ज़ाया हो जाएगा, सही है। लेकिन इसी तरीके से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बीटीसी बाय कर देना ही, तो आप इधर ही से लिमिट से बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर स्पोर्ट में सिर्फ बाय की साइड पे ट्रेड आप ले सकते हो, सेल की साइड पे इधर में ट्रेड नहीं ले सकते, सही है। ये कॉइन है, आपने बाई कर दिया, इसकी प्राइस ऊपर चला गया तो आपके प्रॉफिट हुआ, इसकी प्राइस नीचे चला गया तो आपको लॉस हुआ। तो इसी में यही सीन है। आपने कोई मोटरसाइकिल ले लिया, सेम स्पोर्ट ट्रेडिंग और जैसी आप लोग फिजिकली चीज़ें वगैरह लेते हो ना, तो सेम दोनों का सेम सीन होता है। फॉर एग्जांपल आपने मोटरसाइकिल ले लिया, मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ गया, सही है। तो अगर आप फिर बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने मोटरसाइकिल ले लिया, उसके ऊपर कोई न्यू मॉडल आ गया या कुछ भी हुआ, कुछ न्यूज़ आ गया, मोटरसाइकिल की प्राइस गिर गया, तो फिर जैसे आप बेचते हो ना रियल ज़िंदगी में, तो वो आपकी क्या हो जाता है, आपकी कम प्राइस पे बेच जाते हैं और आपको लॉस हो जाता है, सही है। जितना प्राइस उसके गिर जाता है वही के हिसाब से आपको लॉस हो जाता है। सेम इसी तरीके से स्पोर्ट ट्रेडिंग भी है। आपने इधर इसे बाई कर दिया, ये वाला बिटकॉइन बाई कर दिया, तो अगर बिटकॉइन का प्राइस 46,000 तक गया तो आपने एक ही बिटकॉइन बाई कर दिया, आपको $600 का प्रॉफिट मिल जाएगा। 45,400 से आपने बाई कर दिया, 46,000 पे गया
आपको $600 प्रॉफिट हुआ स्पॉट में। बिटकॉइन 45,400 पे आपने बाई कर दिया, बिटकॉइन का प्राइस नीचे आ गया 45,000 पे। इधर अगर आप सेल करना चाहते हो तो आपकी जो है 45,000 यानी $400 आपकी लॉस हो गया। इसके साथ साथ बिटकॉइन आपने बाई कर दिया ये वाला, तो ये आपकी मर्ज़ी है, सही है। आपने एक ही बिटकॉइन बाई कर दिया, तो ये अगर पूरा ज़िंदगी भी आप नहीं बेचना चाहते हो ना, तो इसी का कोई मसला नहीं है। बस आपके पास एक बिटकॉइन है, जैसा आपने मोटरसाइकिल ले लिया और गैराज में खड़ा कर दिया, वो तुम्हारा हुआ, सही है। उसके साथ किसी का कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं है। जब उसकी प्राइस बहुत हाई चला जाता है, अगर फिर आप अपनी बाइक को सेल करना चाहते हो, आप सेल कर सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, आपको कोई मसला नहीं है, ना आपको कोई पूछने वाला है कि आपने बाइक को क्यों रखा है। इसी तरीके से हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग है। एक बिटकॉइन आपने बाई कर दिया, तो जब बिटकॉइन की 15,000 पे प्राइस आ गया, अगर आप उधर सेल करना चाहते हो 15,000 के हिसाब से सेल होगा। अगर बिटकॉइन की 2 लाख पे प्राइस चला गया, तो आप फिर 2 लाख के हिसाब से सेल कर सकते हो, आपको फिर वही टाइम $2 लाख मिल जाएगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग का यही सीन है, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ साथ अगर आपको लिमिट पे बाय करना है, तो आप इधर ही से लिमिट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 42,000 पे चला जाए, मेरा एक BTC ओपन हो जाए ये वाला। इधर अभी मेरे पास अमाउंट नहीं पड़ा ना, तो इसी वजह से नहीं शो कर रहा है। लेकिन इधर ही से आप क्या कर सकते हो, ये वाला इधर ही आपको USDT शो कर रहा है, इधर आपको बिटकॉइन शो कर रही है, सी। तो आप बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको आधा बिटकॉइन चाहिए, बिटकॉइन का कुछ हिस्सा चाहिए, तो आप इधर ही से बाय कर सकते हो इसी तरीके से। और क्या इसी ने इसी तरीके से आपने बाय कर दिया। आप करंट मार्केट पे अगर बाय करना चाहते हो, फिर मार्केट सेलेक्ट करके इधर ये अमाउंट सेलेक्ट कर दो कि मुझे कितना बिटकॉइन बाय करना है, इसी है। तो आप थोड़ा भी बाय कर सकती हो, पूरा बिटकॉइन भी बाय कर सकती हो, 10 बिटकॉइन भी बाय कर सकती हो, तो इसी का कोई मसला नहीं है, सही है। अगर आपके पास अमाउंट कम है, तो फिर आपको 0.001 BTC मिल जाएगा, 0.05 BTC मिल जाएगा आपके अमाउंट के हिसाब से, जितना $45,000 के हिसाब से आपकी बनता है। तो इसी तरीके से फिर आपको सेल करना है। तो इधर मैंने देखा, लेकिन इधर स्टॉप लॉस वगैरह का कुछ सीन नहीं है। बाइनांस बाईबिट या और एक्सचेंज पे फिर आपको स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है। इधर मेरे ख्याल से मैंने चेक नहीं किया, ना मैंने इसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग किया BRDS के ऊपर। तो अगर आपको क्या करना है, आपको फिर स्टॉप लॉस आप सेम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप किस तरीके से लगा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल वो आपको ऑप्शन दे देता है का मार्केट क्या कर देता है, मार्केट इधर ही से पंप हो जाता है और आपने स्टॉप लॉस इधर ही लगाए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप क्या कर सकते हो, इधर ये इसका प्राइस चेक करो और फिर अंदाज़ा लगा लो। अगर मार्केट 4% नीचे आ जाता है, तो फिर मेरा ये ट्रेड क्लोज हो जाए और मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ ना, तो उधर सेम आपको इसी तरीके का परसेंटेज देता है। तो आप उधर इसे सिलेक्ट करके 2%, 3%, 10% सेलेक्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। और जब मार्केट क्या कर देता है, पंप ले लेता है, आपकी स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस ऊपर आएगा। जैसे मार्केट पंप लेते ही आपकी स्टॉप लॉस ऊपर आएगा, 4% के करीब आ जाएगा, सही है। तो जब मार्केट वापस 4% गिर जाए, आपकी वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल यही सीन है। और नॉर्मल स्टॉप लॉस का तो हर किसी को आइडिया है कि आप लोग स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो। बाकी आपको बिटकॉइन वापस सेल करना है, आप क्या कर सकते हो, इधर सेल BTC आपको नज़र आ रही है, इधर प्राइस सेलेक्ट कर दो ये वाला। मार्केट पे सेल करना चाहते हो तो फिर तो ईजी है ना, बस सेल BTC और आपकी पूरा ट्रेड क्लोज हो गए। आप लिमिट लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं 50,000 पे BTC को सेल करना चाहता हूँ। 50,000 आपने सेलेक्ट कर दिया, ये पूरा BTC सेलेक्ट कर दो जितना आप बेचना चाहते हो। अगर कम बेचना चाहते हो कम सेलेक्ट कर दो, जितना आपकी माइंड है उतना सेलेक्ट करके सेल BTC पे क्लिक करो, आपकी उधर ही लिमिट लग जाएगा। जब BTC 50,000 को हिट कर देगा, वही तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा और बाकी जितना USDT है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो स्पोर्ट का सिंपल यही सीन है, क्लियर है। जी।
ब्रो असल में सीने से आपके कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह में कोई इश्यू होगा या प्राइवेसी होगा तो उसकी वजह से नहीं होता। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर बैंक वगैरह क्या कर देते हैं वो ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं कर देते, सही है। अगर आप ऑनलाइन उससे कोई चीज़ की सब्सक्रिप्शन कर देते तो वो अलाउ नहीं करता, तो उसी वजह से आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। आप सिंपल ऐसे सीन करो ना, एक वीडियो देखो, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है यार। जिस आपने सिलेक्ट कर दिया ना तो वही साइट से हो जाता है। किसी की फ्यूचर की हवाले से कोई क्वेश्चन है एक्सचेंज के हवाले से, फिर मैं इसको यही चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग पेड वर्जन कैसे ले सकते हो। ब्रो सब कुछ से होता है, सही है। अगर आप एक्सएनएक्स से करना चाहते हो तो एक्सएनएक्स से भी कर सकते हो, अगर आप P2P से करना चाहते हो P2P से भी कर सकते हो, तो इसी का कोई मसला नहीं होता। बस सिंपल बाइनांस से क्या कर दो, TRC20 BIB20 एड्रेस का भी करो उधर, एक्सएनएक्स पे पेस्ट करके उधर इसे डायरेक्ट फिर आप बाई सेल कर सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो देखो, सही है। मैंने करंटली तकरीबन 1 वीक पहले ब्रोकर के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया। अगर किसी को ब्रोकर समझ नहीं आता तो उस पे ऑलरेडी मैंने एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हो, सही है। क्योंकि अब ब्रोकर मेरे मैकबुक में इंस्टॉल नहीं होता और उसमें बहुत मसले आ जाता है, सही है। और बाकी इसे एक्सप्लेन करने में मेरा भी अच्छा खासा अमाउंट ज़ाया हो जाता है। अभी आपको नज़र आ रहा है इधर $13 ये जा रहा है, उधर 20 जा रहा है, सही है। तो मुझे भी काफ़ी झटका लगता है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जब डॉलर जाता है तो आदमी का क्या ही हालत हो जाता है, सही है। तो बाकी किसी को ब्रोकर के बारे में सीखना ही तो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हो, सही है। तकरीबन यूट्यूब पे पढ़ाई, उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने यही चीज़ भी एक्सप्लेन किया है, आप लोग बाइनांस और ब्रोकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो, विद इन 5 सेकंड आपकी एक्सएनएक्स से बाइनांस पे अमाउंट आएगा और बाइनांस से एक्सएनएक्स पे आएगा, सही है। तो यही सीन है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये ट्रेड मैं क्लोज कर देता हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है। पेयर डिस्क से नहीं होता, सही है। और बाइनांस से भी नहीं होता, P2P से आप कर सकते हो क्योंकि लीगल नहीं है ना, उधर पाकिस्तान में लीगल नहीं है, सही है। इधर यूएई में आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पाकिस्तान में लीगल नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया में वो लोग यही चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो आप लोग P2P से कर सकते हो। हज़ारों लोग उधर जो है बैठा रहता है, सही है। तो आप लोग क्या करो, जैसे आप लोग ऑर्डर क्रिएट कर देते हो, वो आप लोगों को बोलते हैं कि अपना अकाउंट नंबर उधर सब कुछ मेंशन करके डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आप उसको USDT सेंड करना। और बाकी जिस तरीके से आप लोग USDT बाय करना चाहते हो तो आप लोग P2P से बाय कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को USDT चाहिए तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, सही है। बाकी सीन क्या है, अगर कोई ऐसा बाय करना चाहती है तो फिर थोड़ा एहतियात के साथ P2P का बाय और सेलिंग आप कर सकते हो, क्योंकि इंतहाई ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कैम इन दो कंट्री में होता है, इसी है बाइनांस और P2P में। तो इधर लोग ज़्यादातर स्कैम कर देते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, फिर आपको USDT सेंड नहीं करता। दूसरा यही सीन है का, अगर आप लोग ऑर्डर सही तरीके से क्रिएट नहीं कर देते ना तो फिर उन लोग वो सब कुछ जानता ही, सही है। तो अगर आप ऑर्डर सही तरीके से क्रिएट नहीं कर देते और उसको आप डिपॉजिट कर देते हो तो फिर वो आपको USDT नहीं सेंड कर देता और फिर आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप बाइनांस वालों के साथ भी राबिता करो या कुछ भी करो तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि आपने ऑर्डर ही सही तरीके से क्रिएट नहीं किया। तो अगर कोई भी बाय करना चाहते हैं
तो ऐसे आदमी से बाय करो जिसकी आप जानते हो, आप अच्छा खासा उसके साथ ताल्लुकात है, वो आपके साथ स्कैम वगैरह नहीं कर सकता। तो सबसे बेस्ट तरीका भी यही है, सही है। इसमें या कोई और सिक्योरिटी रीज़न या कुछ भी नहीं होता ना। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को मेरे साथ ताल्लुक़ है, तो आप लोग मुझे बोलो कि मैं यूएसडीटी बाय करना चाहती हूँ, तो आप लोग क्या करो, व्हाट्सएप पे राबिता करो, उधर मेरे अकाउंट में पैसे डालो, इधर मैं आपको यूएसडीटी सेंड कर देता हूँ। तो हमेशा इसी तरीके से बाय और सेलिंग करो, तो फिर आपको कभी भी मसला नहीं आएगा, सही है। ना टैक्स वगैरह आएगा, ना कोई और सीन आएगा। तो यही सिस्टम है। बाकी अगर कोई P2P से बाय करना चाहते हैं तो पहले बराबर तरीके से वीडियो देखो, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस पड़े, फिर वही तरीके से ज़बरदस्त ऑर्डर क्रिएट करके प्रोफेशनल तरीके से फिर किसी के साथ बाय और सेलिंग का काम कर सकते हो। तो यही सीन है। नहीं ब्रो, असल में सीने से ना, अभी करंटली जो मैं अपनी स्टूडेंट्स वगैरह को देता हूँ, यहाँ मेरा जितना फॉलोअर्स है ना, तो मैं तो ट्रेडर हूँ, मैं तो कोई सेलर वगैरह नहीं हूँ। तो उधर बाइनांस पे अभी करंटली 252 में पाकिस्तानी के हिसाब से चल रहा है ना। तो फिर मैं अपनी स्टूडेंट वगैरह और जितना मेरा फॉलोअर्स है, तो P2P से मैं उन लोगों को 1-2 रुपये कम देता हूँ। मैं फिर 290 पे उसको $1 दे देता हूँ। 290 के हिसाब से जितना डॉलर आपको चाहिए, तो फिर वही के हिसाब से मैं लोगों को सेंड कर देता हूँ। बाकी इसमें कमीशन वगैरह कुछ नहीं होता, सही है। अगर सम टाइम नेटवर्क का वो $1 पीस कट किया जाता है तो वो अलग ही बात है। बाकी इसमें और कुछ कमीशन वगैरह नहीं होता, सही है। जितना आप अमाउंट सेंड कर देते हो वही के हिसाब के आपको डॉलर में जाता है। क्या कैसी, कुछ समझ नहीं आया। सही है ब्रो, बेस्ट है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? चलो टाइम ख़त्म हुआ ना, फिर कल मुलाकात करते हैं।